नमस्कार, मैं इमरान। शहनवाज उर्फ टीपू हत्याकांड को आज 42वें दिन है और 42वें दिन भी मधेपुरा पुलिस प्रशासन इस पर फ़िलहाल के लिए अनुसंधान में जुटी हुई है। अगर हम बात करें कल की, तो मैंने मधेपुरा एसडीपीओ से बातें की, तो उनका कहना है कि हम लोग अभी अनुसंधान में जुटे हुए हैं और बहुत ही जल्द हत्यारे को पकड़ करके जेल में डालेंगे। हम बहुत कोशिश कर रहे थे किसी तरह से अपना वो बाइट दे हमें, लेकिन इलेक्शन की वजह से जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं उनके पास समय नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो हमें बाइट नहीं दे पा रहे हैं। और अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो मृतक टीपू के माता पिता दोनों मधेपुरा एसपी से मिलने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने आश्वस्त किया इनको कि हम आने वाले 1 हफ्ते के अंदर जो भी हत्यारे होंगे उनको हम सलाखों के पीछे भेज करके ही सांसें लेंगे। उनका यही मानना था कि हम शुरू से ही, यानी कि पहले दिन से ही हम इस केस में लगे हुए हैं और हर एक मोमेंट की जानकारी वो प्राप्त कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि इस केस को बीच में कुछ समय के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में हमने उसे सुधार किया और फिर से हमने उस केस को ट्रैक पर ले आया है और हमारी पुलिस लगातार उस पर आप बोले तो अनुसंधान कर रही है और जांच परख कर रही है। जैसे ही जानकारी मिलेंगी, इसके हिसाब से वो हत्यारे को पकड़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि हत्या के दूसरे ही दिन जैसे ही मुरलीगंज पुलिस अनुसंधान करने के लिए, जांच परख करने के लिए, खोजबीन करने के लिए मृतक टीपू के घर गए थे, उसी दिन उन्होंने जो फ़ोन था टीपू का फ़ोन था, उसको उन्होंने हैंडओवर कर लिया था और उसे फॉरेंसिक लैब में भेज गया था, जिसके खुलने के बाद सारी जानकारी मुरलीगंज पुलिस और ख़ासकर मधेपुरा पुलिस प्रशासन को मिल गई है और वो बहुत ही जल्द टीपू के हत्यारे को सलाखों के पीछे भेज करके ही सांसें लेंगे, ऐसा मधेपुरा एसपी का कहना है। मैंने मधेपुरा पुलिस प्रशासन से चाहा कि कम से कम कुछ बाइट का अंश ले लें ताकि आप तक उसे मैं पहुंचा दूं, लेकिन समय के अभाव की वजह से हमें समय नहीं मिल पाया। चूँकि बिहार के अलग अलग हिस्सों में और ख़ास करके मधेपुरा के अलग अलग हिस्सों में भी जो पंचायत चुनाव है वो चल रहा है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने भी पुलिस प्रशासन है और प्रशासन है, सबके सब उसमें लगे हुए हैं। यही वजह था कि हमें समय नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ पर सुख देने वाली बात यह है कि मधेपुरा पुलिस के हाथ जो फ़ोन लगी थी टीपू का, उसे फॉरेंसिक लैब भेजा गया था और अब वो ऐसा रिपोर्ट सामने आ रहा है कि वो फ़ोन अब चालू हो गया है। तो लगातार उस पर जांच परख और अनुसंधान में जुटी हुई है मधेपुरा पुलिस प्रशासन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एसपी का सख्त आदेश है मुरलीगंज एसएचओ अखिलेश कुमार को कि आप सारा कुछ छोड़ दें, इलेक्शन को छोड़ दें, आप इस केस के पीछे आप लगे, आपके साथ हम टीम दे रहे हैं, उसको आप साथ रखें और केस के पीछे आप पड़ जाए। और यही वो इसके पीछे की वजह है कि हमने उस पर लगातार दबाव डाला है और हम लगातार आपकी बात वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। यही वजह है कि वो इस हत्याकांड को आप समझे तो प्राथमिकता के साथ इस हत्याकांड को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस घटना से जुड़ी जानकारी देते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी हम वीडियो डालें आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप तक उसे जानकारी पहुंचाने में कोई दिक्कतें ना हो। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।